हेलो बच्चों, इस चैप्टर में हमें जरूरत पड़ने वाली है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने की। बच्चों, ये है हमारा प्यारा देश भारत, इंडिया। तो अभी इसको शुरू करते हैं जूम करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में न्यू दिल्ली हमें दिखाई दे गई है और न्यू दिल्ली के पास बिल्कुल ये राजस्थान है। राजस्थान में न्यू दिल्ली के बिल्कुल इधर जयपुर ये आ गया। देखो बच्चों, यहाँ पर है अलवर डिस्ट्रिक्ट। आप इस अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास देख पा रहे हैं, यहाँ पर पानी की समस्या है और यहाँ पर बिल्कुल अभी रेगिस्तान ही नजर आ रहा है। ओके बच्चों, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जिसको हम बहुत अच्छे से जल्दी से पढ़ लेते हैं और चलिए इसको शुरू करते हैं। द स्टोरी टुडे, आज की क्या कहानी है। Let us see the different ways in which people manage water today. आओ देखते हैं अलग अलग तरीके जिनसे लोग आज के टाइम पे वाटर को मैनेज करते हैं। सी पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 को देखो एंड डिस्कस करो। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दीज वेज? क्या आप इन सभी तरीकों से अपने घर में पानी लाते हैं? पुट अ टिक, एक टिक मार्क लगा दें ऑन दैट, उस पर। इफ यू गेट वाटर बाय सम अदर वेज, राइट इन योर नोटबुक। अगर तुम किसी दूसरे तरीके से घर में पानी लाते हो तो अपनी नोटबुक में लिखो। बच्चों, मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगा, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है बेटा, जिसमें अलग अलग तरह के लैंडस्केप हैं। कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पे ग्रीनरी है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पे दलदल है। तो इन सभी जगहों पर पानी प्राप्त करने का तरीका अलग अलग है। कहीं शहरों में, कहीं गांवों में, कहीं दूर दराज के इलाकों में, इन सभी जगहों में पानी सप्लाई अलग अलग ढंग से होती है। आप जिस भी एरिया में रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर ये फोटो देखिए। अ जल बोर्ड वाटर टैंकर केम टू अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। एक जल बोर्ड का वाटर टैंकर, ये वाला पानी का टैंकर भर के जो आता है, हमारी कॉलोनी में दिन में 2 बार आता है। वी हैव टू स्टैंड इन ए लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। टैंकर से पानी लेने के लिए हमें खड़ा होना पड़ता है क्यों, लंबी लंबी लाइनों में, जैसे ये लगा के खड़े हुए हैं। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर, और कई बार तो लोगों की पानी के ऊपर लड़ाइयां भी हो जाती हैं। वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, हम कुएं से पानी भरते हैं। द नियर बाई वेल ड्राइड अप 5 years ago, हमारे पास का जो कुआं है वो 1 साल पहले सूख गया। नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल, अब हमें दूसरे कुएं पर जाने के लिए काफी दूर चल के जाना पड़ता है। We are not allowed to take water from some of the wells. कई कुओं से हमें पानी लेना अलाउड ही नहीं है। ये लड़की बोलती है कि हम हर एक कुएं पे से कहीं से भी जाके पानी नहीं भर सकते, क्योंकि ऑफ अवर कास्ट, हमारी जाति के कारण। इंडिया में बेटा ये एक बहुत बुरी कस्टम है, बहुत बुरा रीति रिवाज है, लोगों ने बना रखा है अपने फायदे के लिए, कि कास्ट के बेस पर लोगों को सताया जाता है। पानी बेटा इस अर्थ पे सबके लिए जरूरी है और पानी के बेस पे कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, हमें एक आधा घंटे के लिए पानी मिलता है। वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे, हम इसको टैंक में भर लेते हैं ताकि हम पूरा दिन इसको इस्तेमाल कर सके। समटाइम इट इज डर्टी, और कई बार तो ये गंदा भी होता है। वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स, हमें अपने घर के नल से ही पानी मिल जाता है ऑल डे लॉन्ग, पूरा का पूरा दिन, सारा दिन इनके घर में टैप से पानी आता रहता है। जब भी ये टैप खोलते हैं पानी आ जाता है। देयर इज ए हैंड पंप नियर बाई, हमारे घर के पास ही एक हैंड पंप है। बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज सॉल्टी, लेकिन उससे जो पानी आता है उसमें बहुत ज्यादा नमक है, सॉल्ट है। वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पूरे इंडिया में बेटा हर जगह साफ पानी अवेलेबल नहीं है। कहीं पर नमक ज्यादा है तो कहीं पर बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स हैं पानी में, पीने लायक नहीं है। कहीं पर उसमें गंदगी है तो कहीं पे आयरन ज्यादा है। आसाम के लमडिंग एरिया में जहां पर हम सभी रहते हैं, वहां पर पानी में आयरन बहुत ज्यादा है, इसलिए वो पीने के लायक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव टू पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, हमने लगा दिया है जल बोर्ड की पाइपलाइन में डायरेक्ट एक पंप। नाउ वी डोंट हैव टू एनी प्रॉब्लम, अब हमें कोई भी पानी के लिए प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि डायरेक्ट। वी हैव टू पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल, हमें जमीन के अंदर बोरवेल से पानी ऊपर खींचना होता है। बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बिजली नहीं आने से हम ऐसा नहीं कर पाते। सो व्हाट टू डू वी डू, अब हम क्या करें। बेटा क्या होता है कि बहुत सारे एरिया में बोरवेल जमीन के अंदर से खोद कर वहां पर मोटर लगा के पानी निकाला जाता है, लेकिन मोटर भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि बिजली नहीं होने से वो क्या करें, उनको पानी नहीं मिल पाता। वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ, हम तो नहर से पानी भर के लाते हैं अपने आप, यानी इनके घर के पास नहर बहती है, वहीं से ये पानी भर लेते हैं।
आपने बेटा यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग जो पानी मैनेज करते हैं अपने पीने के लिए, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो आप लोगों ने देखा। इस पूरी कैटेगरी में आप कहीं ना कहीं खुद भी फिट हो सकते हैं। अगर आप अपना किसी और तरीके से पानी लाते हैं तो आप उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आगे देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी ऊपर तरीके दिए गए थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ब्रदर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। एवरीवन हैज द राइट टू लिव, इस अर्थ पे सभी को जीने का अधिकार है। येट इज एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव, फिर भी क्या सभी को इनफ यानी काफी वाटर पानी, क्या सभी को काफी पानी मिल रहा है जीने के लिए? और इवन वाटर टू ड्रिंक, और क्या उन्हें पीने के लिए भी पानी मिल रहा है? वाई इट इज दैट, ऐसा क्यों है कि सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर, कुछ लोगों को पीने का पानी भी खरीदना पड़ता है। शुड इट बी लाइक दिस, क्या ऐसा होना चाहिए? वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, ये सबके लिए, वन एंड ऑल यानी सबके लिए। इस अर्थ पर जो पानी है वो है बेटा, वो सभी के लिए है। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल्स, डीप बोरवेल्स जमीन में गहरे बोरिंग करके कुएं जो खोदे जाते हैं, उनसे पानी निकाल लेते हैं। यानी जमीन के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है, कुछ लोग उनमें से बहुत गहराई से पानी निकाल लेते हैं। हाउ फार इज इट करेक्ट, यह कहां तक ठीक है? आप खुद ही सोचिए, क्या ये ठीक है? जमीन का पानी तो सभी के लिए है, लेकिन कुछ लोग अपने उसमें से बहुत ज्यादा पानी यूज कर लेते हैं और फिर जमीन में पानी का लेवल नीचे चला जाता है, गहरा हो जाता है। हैव यू एवर सीन दिस, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? Why do some people put a pump directly in the जल बोर्ड पाइपलाइन, कुछ लोग क्यों जल बोर्ड की पाइपलाइन में डायरेक्ट ही कनेक्शन कर लेते हैं? What problems would other people face due to this, और इसके कारण दूसरे लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है? क्यों? जल बोर्ड का पानी जो आता है बेटा, उसकी सप्लाई कम हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, वो हर आदमी तक इक्वल सप्लाई नहीं हो पाती, इन सभी कारणों से। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, क्या तुम्हें कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि तुम्हें जो सप्लाई का पानी है तुम्हारे घर तक आता नहीं है, उसका फ्लो कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, या पानी आता है तो बहुत जल्दी चला जाता है? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका खुद का भी हो सकता है। यहाँ पर बेटा पानी का जो बिल दिया गया है, इसको एक बार देखें। ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड और नीचे लिखा हुआ है दिल्ली सरकार, यानी दिल्ली सरकार के अंडर जो जल बोर्ड डिपार्टमेंट है उसने ये बिल भेजा है। किसको भेजा है? यहाँ पर एड्रेस है, जिस आदमी को ये भेजा गया है ये उसका एड्रेस है। यहाँ पर पानी का बिल है, और पानी बिल के अलावा यहाँ पर राउंड किया हुआ है और दूसरे चार्जेस भी लगवाए हुए हैं। तो आप इस बिल को अच्छे से देखकर समझ लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। लुक एट दिस बिल एंड टेल, इस बिल को देखो और बताओ। फ्रॉम विच ऑफिस हैज दिस बिल कम, ये किस ऑफिस से आया है? ये दिल्ली जल बोर्ड से आया है। डू यू गेट ए वाटर बिल एट होम, क्या तुम्हारे घर पर पानी का बिल आता है? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंट, तो पता लगाओ कि वह किस डिपार्टमेंट ने भेजा है। वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर द दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली गवर्नमेंट क्यों लिखा हुआ था? दिल्ली गवर्नमेंट बेटा इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर काम करता है ये डिपार्टमेंट। इन हुज नेम इज द बिल, ये बिल किसके नाम पर था? हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ, उनको हर मंथ कितना पे करना पड़ता है पानी के बिल के लिए? बेटा कुछ एवरेज बेस पे होता है, कुछ यूनिट बेस पे होता है, तो जिसके घर में जितना पानी सप्लाई हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली उसको बिल देना पड़ता है। डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, क्या तुम्हें भी पानी के लिए पे करना पड़ता है? हाउ मच, कितना बेटे बिल आता है उसी में पता लग पाता है। इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज, क्या अलग अलग कॉलोनीज में पानी के रेट अलग अलग होते हैं? बेटा एक डिपार्टमेंट अंडर जितने भी एरियाज आते हैं वहां पर एक रेट से ही पानी दिया जाता है। आस्क योर एल्डर्स, और इस चीज का पता आप अपने परिवार के बड़ों से कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आ गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। इट कैन बी डन, और ये किया जा सकता है। बेटा पानी की समस्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है, इसको सोल्व करने का तरीका यहाँ पे डिस्कस किया गया है, बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। देयर आर सम ग्रुप्स, कुछ ऐसे समूह हैं दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया में रहने वाले लोगों के लिए कुछ लोग बहुत ही मेहनत करके पानी का अरेंजमेंट करते हैं। They asked the elders about the water arrangement in their times. उन्होंने अपने बड़ों से पूछा है कि उनके टाइम में पानी का अरेंजमेंट कैसे किया जाता था। They rebuilt the old lakes and जोहर्स, पुरानी झीलें और जोहड़ यानी पॉन्ड्स को उन्होंने रीबिल्ड किया, दोबारा से बनाया, एंड आल्सो बिल्ड न्यू वंस, और नए भी बनाए। ये जो ग्रुप्स हैं उनकी बात हो रही है। Let us see how the group called. आओ देखते हैं इस ग्रुप को क्या बोला जाता है। तरुण भारत संघ, इसको याद रख लीजिएगा बेटा, तरुण भारत संघ। हेल्प दड़की माई, DRKI, डरकी माई लिखा हुआ है, लेकिन ये हिंदी में बेटा इसका नाम दड़की माई है। तो दड़की माई की हेल्प तरुण भारत संघ ने कैसे की, एक किस्सा हमें यहाँ पे नीचे दिया गया है,
चलिए इसको पढ़ते हैं। दिस इज दड़की माई, ये जो फोटो है ना बेटा, ये दड़की माई की फोटो है। दिस इज दड़की माई, ये जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये दड़की माई है। माई यानी बड़ी को बोल देते हैं बेटा, ग्रैंड मदर जैसे। शी लिव्ड इन ए विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट, अलवर तहसील में एक गांव में ये रहती हैं ऑफ राजस्थान। और ये अलवर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। द वुमन ऑफ द विलेज यूज्ड टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। गांव की जो औरतें थी वो पूरा दिन गुजार देती थी लुकिंग आफ्टर, देखभाल करते हुए किसका? होम एंड एनिमल्स, अपने घर और जानवरों की देखभाल करते हुए गांव की औरतें अपना पूरा दिन गुजार देती थी। समटाइम्स, कई बार, इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स, कई बार उनको लगती थी पूरी रात पानी खींचने में कुएं से अपने जानवरों के लिए। यानी कि बेटा उनके एरिया में पानी की समस्या थी और जानवरों को पानी पिलाने के लिए उनको पूरी रात कुएं से पानी खींचना पड़ता था। इन द समर, और गर्मियों में, व्हेन द ड्राई अप, जब कुएं सूख जाते थे, दे हैड टू लीव द विलेज, उनको अपना गांव ही छोड़कर कहीं और जाना पड़ता था। दड़की माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप, दड़की माई ने इस ग्रुप के बारे में सुना। किस ग्रुप के बारे में? सोचो, तरुण भारत संघ। एंड आस्क फॉर हेल्प, और उनसे हेल्प मांगी। Together, the people formed the group and the village decided to make a lake. एक साथ उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया और उन्होंने एक लेक बनाने का, झील बनाने का, इस दड़की माई के पीछे जो दिख रही है ना, ये वाली झील बनाने का उन्होंने डिसीजन लिया। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस, अब जो पानी की प्रॉब्लम है वो है तो, लेकिन लेस, बहुत कम है। पीपल गेट मोर मिल्क, अब लोगों को और ज्यादा दूध मिलता है। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, और ज्यादा दूध होने की वजह से वो उसको सेल करके ज्यादा पैसा भी कमा पा रहे हैं। और ये किस्सा कहां से लिया गया है? फ्रॉम द बुक। कौन सी बुक? चार गांव की कथा। चार गांव की कथा बुक से ये कहानी आप लोगों को बताई गई है। ये रियल लाइफ स्टोरी है बेटा, इसमें कुछ भी नकली नहीं है। तो इन्होंने पानी का कैसे सोल्यूशन निकाला? बेटा जिस भी एरिया में पानी की समस्या है वहां पर एक झील बना दीजिए, बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होगा, वो पानी जमीन में जाएगा और धीरे धीरे पूरे इलाके में पानी की समस्या कम होती चली जाएगी। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आगे देखिए, हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज इन एनी न्यूज़पेपर, क्या तुम लोगों ने ऐसी ही कोई न्यूज किसी न्यूज़पेपर में पढ़ी है? हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर? डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल, क्या लोगों ने कोई दोबारा से पुरानी झील का या स्टेप वेल का इस्तेमाल किया है? बेटा हमारे देश में ऐसा खूब होता है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं और हमारे देश में पानी की समस्या बहुत है बेटा, साफ पानी की स्पेशल। तो बहुत सारे इलाकों में पानी की समस्या को हल करने के लिए ट्राई किया जाता है और लोग लगातार मेहनत करते हैं, नए नए तरीके ईजाद करते हैं, जिससे उन्होंने अपनी पानी की समस्या को काफी हद तक कम कर लिया है। इस चैप्टर का लगभग हमने खत्म ही कर लिया है। अब यहाँ पर बताया गया हमने क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्नड। मेक ए पोस्टर, एक पोस्टर बनाओ। डू यू रिमेंबर द स्लोगन, क्या तुम्हें वो स्लोगन, नारा याद है? वाटर ऑन अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, इस अर्थ पर जो पानी है वो सभी के लिए है। थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन्स, ऐसे ही कुछ और स्लोगन आप भी सोच सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर्स, पिक्चर्स बना सकते हैं। एंड मेक ए नाइस पोस्टर, एक बहुत सुंदर सा पोस्टर भी बना सकते हैं। यस बेटा, आप इन रियलिटी भी अपने लिए बना सकते हो। पानी से रिलेटेड कोई अच्छा सा पोस्टर डिजाइन कीजिए, उस पर एक स्लोगन लिखिए, बहुत सुंदर सुंदर, अच्छा अच्छा, और अपनी क्लास में आप लगा सकते हैं। ब्रिंग ए वाटर बिल, एक पानी का बिल लाओ। लुक एट इट, उसको देखो। एंड टेल, और बताओ। दिस बिल इज फ्रॉम डैश डेट टू डैश डेट, जो भी बिल आप लोग ढूंढेंगे उसमें वो किस डेट से किस डेट का बिल है, आप खुद उसको देखकर पता लगा सकते हैं। उस बिल में हमारा कितना बिल आया है, खर्चा आया है, और हमें कितना पैसा देना पड़ा, आप उस बिल से देखकर पता लगा सकते हैं। What else can you see in the bill, और बिल में तुम्हें क्या दिखाई देगा? Like the money spent on repair, कि रिपेयर और मेंटेनेंस पे कितना पैसा खर्च किया गया है। बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। नहीं लगा हो तो सारी की सारी पिछली वीडियो कंटिन्यू एक बार करके आप स्पीड में चलाकर देख सकते हैं, जिससे आपको इस पूरे चैप्टर का आइडिया हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नई नई चीजें इसमें सीखी होंगी और आपने खूब सारा एंजॉय भी किया होगा। गॉड ब्लेस यू बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इंटरेस्टिंग प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। बाय बाय।